हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ कंचन पाटिल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे कंचन पाटिल के पी ब्लॉग्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि एज अ नर्स हम इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से यहाँ पे आते हैं तो कौन कौन से सेटिंग में आपको एज अ स्टार्टिंग या बेसिक लेवल पे आपको काम करने को मिलता है। तो जैसे कि आप नर्स हो तो ऑफकोर्स ही बात है, आप हॉस्पिटल में वर्क करोगी ही। ठीक है, तो हॉस्पिटल तो सबको पता है कि हाँ नर्स है तो हॉस्पिटल में वर्क करेगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सेटिंग्स है यहाँ पे जर्मनी में जहाँ पे नर्स वर्क करते हैं, और वो भी अगर आप न्यू भी हो फिर भी आप वर्क कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत फेमस है अल्टरहाइम। अल्टरहाइम यानी क्या होता है कि ओल्ड एज होम केयर। बट ये तो हमारे इंडिया में भी है और जर्मनी में, बट इसमें फ़र्क क्या है। इंडिया में ओल्ड एज होम यानी कि जो जो बुजुर्ग लोग रहते हैं जिनका कोई होता नहीं, वो वहाँ एक जगह पे आके भी रहते हैं, उसको ओल्ड एज होम बोलते हैं। लेकिन जर्मनी के ओल्ड एज होम अलग होते हैं। यहाँ पे ओल्ड एज होम में आपकी पूरी केयर की जाती है, चाहे वो नाश्ता नाश्ता खाना पीना सब कुछ आप पे सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। और साथ में यहाँ पे नर्सेस होती है जो फुल टाइम आपकी केयर करती है। तो ये हो गया अल्टरहाइम। और स्टार्टिंग जब नर्सेस आती है तो अल्टरहाइम मोस्ट ऑफ द नर्सेस को दिया जाता है ताकि वो अपना लैंग्वेज उनके साथ रह के अच्छे से थोड़ा सा कोप अप करे। तो ये भी एक बहुत मोस्टली वाइड यूज़ होने वाली सेटिंग है एज अ नर्स। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे ओपीडी केयर। इसको यहाँ पे जर्मन में एम्बुलेंट फ्लेगे करके बोलते हैं। तो एम्बुलेंट फ्लेगे यानी कि क्या होता है। एम्बुलेंट हम अगर सुनते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है कि या एम्बुलेंस से रिलेटेड तो है, होगा क्या कुछ, तो नहीं। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि एम्बुलेंट फ्लेगे यानी होता क्या है, क्योंकि मेरा भी एम्बुलेंट फ्लेगे में ही सिलेक्शन हुआ है जहाँ पे मैं भी रह रही हूँ। बट इसमें एक चीज़ है, एम्बुलेंट फ्लेगे में आपको ऑटो आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑटो यानी कि क्या, यहाँ पे ऑटो को कार को ऑटो बोलते हैं। ऑटो आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे बट यहाँ पे एम्बुलेंट फ्लेगे यानी क्या होता है कि तो आपका क्वेश्चन में एम्बुलेंट फ्लेगे यानी एम्बुलेंट में वर्क करने वाली नर्स तो नहीं, तो नहीं। यहाँ पे एम्बुलेंट फ्लेगे यानी कि हमारे यहाँ की समझ लो होम केयर सर्विस। जैसे हमारे यहाँ पे होम केयर सर्विस होती है, यहाँ पे एम्बुलेंट फ्लेगी होती है। बट यहाँ पे एक्चुअली पूरी सिस्टमेटिक वे से एम्बुलेंट फ्लेगी का वर्क किया जाता है। जैसे आप नर्सेस को दिन में 6 7 या 8 पेशेंट मिल जाएंगे आपको एक दिन में, और आपको वो आपकी शिफ्ट में आप ये सब पेशेंट के घर पे जाना है और आपकी जो बेसिक केयर है वो करके देनी है। जैसे इंसुलिन हो गया, या फिर किसी को आपका ड्रेसिंग चेंज करना है, या फिर आपको किसी इंसुलिन ड्रेसिंग चेंज, ऐसे छोटी मोटी जो प्रोसेस होती है वो आपको ये एम्बुलेंट फ्लेगे में करना होता है। तो आप आई होप आपको समझ गया होगा कि एम्बुलेंट फ्लेगे यानी क्या होता है, कि बेसिकली होम केयर सर्विस होती है यहाँ पे। और इसके लिए आपको स्पेशल ऑटो भी दिया जाता है। ऑटो यानी आपको स्पेशल कार भी दी जाती है। बट आप जब स्टार्टिंग पीरियड में होते हो तब आपके साथ एक कोलिगन आपका कॉलिग्स रहता है। उसके बाद जब आप यहाँ पे मीन्स आप सब चीज़ों से आप सब चीज़ों से के साथ जब आप नॉर्मल हो जाते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे अलोन ड्राइव करके आपको हर पेशेंट के घर पे जाना होता है और वहाँ पे जाके केयर देनी होती है। तो ये लिटिल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत सी लड़कियाँ नहीं कर पाएंगी। बट जिनको कार आती है चलाना वो तो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद होता है वेगे। वेगे यानी क्या होता है, तो वेगे यानी क्या होता है कि वोहेंगेशाफ्ट। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे नहीं, छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हो आप, या किसी 2 4 डिसीज को मिला के, जैसे ट्रकेस्टोमी के हो गए, या फिर वाकोमा हो गए, या फिर डिमेंशिया डिलीरियम, ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। जैसे एक अपार्टमेंट समझ लो आप, अपार्टमेंट में एक जो फ्लोर होता है वो पूरा आप पेशेंट्स के लिए होता है, जहाँ पे लोग पेशेंट्स अच्छे से
अपने घर जैसे रहते हैं, बट वहाँ पे आपको टोटली सब कुछ केयर की जाती है। जैसे ट्रकियोस्टोमा रहा तो आपको ट्रकियोस्टोमी की केयर सब कुछ वहाँ पे एनी टाइम आपको 24 घंटा नर्सेस अवेलेबल होती है यहाँ पे। पेशेंट को एज अ होमली फील होता है यहाँ पे, आपको सब कुछ अवेलेबल होता है, नाश्ता, खाना पीना, एक्टिविटीज़, एवरीथिंग इज़ देयर। एंड तो ये है वेगे। तो ऑलमोस्ट यही सेटिंग्स में आपको जब आप इनिशियल पीरियड में होते हो तो वर्क करने के लिए भेजा जाता है। तो पहला है आपका हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल तो कॉमन है। उसके बाद आपका अल्टरहाइम ओल्ड एज होम, उसके बाद आपका एम्बुलेंट फ्लेगे यानी ओपीडी केयर, उसके बाद वेगे, वेगे यानी कि आपका ग्रुप ऑफ पीपल के पास आप वर्क करते हो। तो ये सब चीज़ें हो गई जो आप इनिशियल पीरियड में आते हो तो आप वर्क के। इसके अलावा बहुत सारी है, आईसीयू, ओटी, सर्जरी डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, बहुत सारी है। बट इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सपीरियंस की नीड होती है यहाँ पे आने के बाद, और बहुत सारे आपको वाइटर बिल्डिंग करनी होते हैं, यानी बहुत फर्दर एजुकेशन लेना होता है जो कि आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि हाँ आप पढ़ो ही, बट अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो। आईसीयू हो गया, उसके बाद पीडियाट्रिक हो गया, पैलिएटिव केयर हो गया, डायलिसिस हो गया, ऐसे बहुत सारी स्पेशलाइज नर्स होती है बट इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है और आपकी एग्ज़ाम भी होती है। तो ये हो गया प्रॉपर जो सेटिंग्स है, कौन कौन सी सेटिंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।